नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों और सीखने वालों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, साथियों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। यह वीडियो धनुष भंग का अंतिम वीडियो। आइए समझते हैं वीडियो को अच्छी तरह से। पंक्ति हैं, देखी विपुल से लेकर उचार रही तक। समझते हैं इसको। पहले इनके कठिन शब्द थोड़े से समझ लेते हैं। विपुल मतलब अत्यधिक, बेहात बीत रहा, कल्प कल्प, तृषित प्यासा, बार बिन पानी के बिना, मुए करई मर जाने पर, सुधा तड़ागा अमृत का तालाब, खींचत खींचते हुए, लखा देखा ठाड़े खड़े, रव ध्वनि, रविबाज सूर्य के घोड़े, कोदंड धनुष, कलमले कलमला उठे। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। श्री राम ने जानकी जी को अत्यधिक व्याकुल देखा। उनका एक क्षण पलक झपकने मात्र का समय कल्प के समान बीत रहा था। कल्प के समान बीत रहा था। इससे उन्होंने जाना कि यही धनुष भंग का उचित समय है। अतः अब मुझे इस कार्य में एक भी पल का विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। उस वर्षा का भला क्या लाभ जब सारी खेती ही सूख जाए। अर्थात खेती के सूख जाने पर वर्षा होने का कोई लाभ नहीं। उसका होना और न होना सब एक बराबर। इसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर उस पर पछताने का क्या लाभ। श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को समझ विचार कर जानकी जी की ओर देखा और अपने प्रति उनका विशेष प्रेम जानकर प्रभु पुलकित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने धनुष को अपने हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल के समान हो गया। श्री राम ने यह सब इतनी कुशलता और फुर्ती से किया कि उनको हाथ में धनुष लेते, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते, उसे जोर से खींचते किसी ने नहीं देखा। अर्थात उन्होंने कब धनुष को उठा लिया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब उसे खींच लिया, इसका किसी को पता नहीं चला। ये सब कार्य उन्होंने एक ही पल में कर दिए। सबने श्री राम को धनुष खींचे ही खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। अंतिम 4 पंक्तियों की व्याख्या। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए, जिससे घबराकर सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग, वारा और कच्छप कलमला व्याकुल हो उठे। ध्वनि की भयंकरता के कारण देवता, राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको यह निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और यह उसी का भयंकर नाद है, तब सभी मिलकर श्री राम की जय बोलने लगे। तो इस प्रकार हमने धनुष भंग की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या की। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।
अगले वीडियो में हम कोई अन्य काव्य कृतियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।